हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे की विशेषता और कुछ उदाहरण। असल में जब हम मुहावरे की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोकोक्ति या कुछ ऐसे हंसी मजाक वाले वाक्य मुहावरे कहलाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मुहावरे का जब हम व्याकरण के आधार पर अर्थ देखते हैं तो बात अलग हो जाती है और इसकी विशिष्ट परिभाषा एवं विशिष्ट मतलब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मुहावरे मुहावरे ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश हैं जिनके प्रयोग से भाषा में क्या क्या हो जाता है, सौंदर्य आ जाता है, प्रभाव, चमत्कार और विलक्षणता। मतलब भाषा में ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश, समझ रहे हैं ना बात को। मतलब छोटे छोटे वाक्यांश जिनका प्रयोग भाषा में सौंदर्य, प्रभाव, चमत्कार और विलक्षणता लाने के लिए किया जाए वो मुहावरे कहलाते हैं। आ रही ना बात समझ। जैसे आपने कहा, एक उदाहरण पे देखिए, हम बताते हैं आपको। जैसे आप कहेंगे कि मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया। क्या किया? मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। तो ये एक सामान्य वाक्य है। तो इसको यदि आप कहना चाहें तो एक मुहावरे का उपयोग करके आप कहेंगे मेरे मित्र ने मुझे झांसा दे दिया। समझ रहे हैं ना बात आप? मेरे मित्र ने मुझे झांसा दिया। अब ये भाषा में थोड़ी सुंदरता आई कि नहीं, झांसा दिया, साफ साफ स्पष्ट भी नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ है ना। तो ये जो इस तरीके से मुहावरों का प्रयोग करते हैं, इससे भाषा में क्या होती है, एक अलग ही रिचनेस आ जाती है। समझ रहे हैं ना। तो भाषा में क्या हो जाता है, सुंदर प्रभाव हो जाता है कि भाई ये कुछ बड़ी बात कर रहा, मतलब एक पढ़े लिखे जैसी बात। भाई धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, बात वाली बात तो सब कोई करते हैं, मतलब ऐसा वाक्य कोई बोल सकता है। लेकिन झांसा दे दिया तो इससे क्या पता चलता है, हाँ ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई अच्छा सी बात कर रहा है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अभी मुहावरे की विशेषता क्या होती है। मुहावरे की विशेषता भाई, तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, अतः इसका वाक्यों के साथ प्रयोग होता है। समझ में आ रही है बात? मुहावरा एक वाक्यांश होता है, अतः इसका वाक्यों के साथ प्रयोग होता है। मुहावरे के अर्थ का ज्ञान होने पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। बात आ रही समझ? मतलब यदि आपको मुहावरे का अर्थ पता नहीं है और फिर भी आप सोचें कि इसका अर्थ प्रयोग कर लें तो ये आपके लिए गड़बड़ साबित हो सकता है, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। समझ में आ रही ना बात? तो याद रखें कि मुहावरे का वास्तविक अर्थ पता होने पर, है ना, वास्तविक अर्थ के ज्ञान होने पर ही इसका प्रयोग हो सकता है। अब अंत में इसका विशेषता देखो मुहावरे का, कि मुहावरे में गूढ़ अर्थ निहित होता है। समझ में आ रही ना बात? ये कोई सामान्य अर्थ के साथ इसे नहीं समझा जा सकता। समझ में आ गई बात? तो मुहावरों में गूढ़ अर्थ निहित होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ उदाहरण, मुहावरे के उदाहरण। ठीक है, तो पहली बात करेंगे, पहला उदाहरण है अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी, इससे क्या अर्थ होता है भाई? जैसे एक उदाहरण हम देखें कि संतोष नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो अपने दादा के साथ रहता है। तो समझ जाओ उसके बारे में कहेंगे हम कि संतोष अपने दादा का एकमात्र सहारा है। तो ये एक बिल्कुल सामान्य सा वाक्य, लेकिन हम इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं संतोष अपने दादाजी की अंधे की लाठी की तरह है। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरीके से उदाहरण में प्रयोग हो गया। अब अगला अपन देखें आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब अत्यंत प्रिय। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं तो कोई है तो उसका नाम ले देंगे। जैसे कोई अमन नाम का लड़का है, वो बहुत छोटा है तो वो सभी का बहुत प्रिय है, तो कहेंगे अमन बहुत अत्यंत प्रिय है सबका। तो मज़ा नहीं आएगा। समझ गए? तो उस वाक्य को सजा सवार कर हम क्या कह सकते हैं कि अमन सभी की आंखों का तारा है। समझ गए बात? तो इस तरीके से आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग करने से वाक्य में सुंदरता आ गई। समझ गए? अब गागर में सागर भरना, अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना। भाई अब किसी ने बहुत अच्छी बात करी है, ऐसा कोई बात चल रही है, बहुत अच्छी बात करी, तो अपन कहेंगे यार बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने थोड़ा में बहुत करी बोल दिया तो इसमें मज़ा नहीं आएगी। लेकिन उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं आपने तो गागर में सागर भर दिया। समझ गए? तो ये एक सुंदरता के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब अगला पॉइंट है, उसको देखिए आप। जहर का घूंट पीना। आपकी किसी से बहस हो गई लेकिन आपने सम्मान के कारण कुछ बोला नहीं, तो आप उसको बताएंगे यार मैं बहुत टेंशन में था, मैं क्रोध रोक लिया, ऐसे करके बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगी। उसको आप एक शब्द में कह दें
कि मैंने तो जहर का घूंट पी लिया। तो ये एक सुंदरता के लिए प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ आप। तो यही बात है, समझ गए ना। और झांसा देना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।